हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक केमिकल कंपनी बोल रही है कि अगले टाइम में उसका बिजनेस जो कि रेवेन्यू है वो 2 गुना, जहाँ 2 गुना बढ़ सकता है, मतलब 200% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी को फ्यूचर का ऑर्डर और जो कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो लोग इस स्टॉक पर नज़र रख रहे हैं। जी हाँ, तो लोग इस स्टॉक पर नज़र रखे हुए हैं क्योंकि अगर सच में बिजनेस इतना बड़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी ऊपर जा सकता है, इसलिए लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो ये जो कि न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में है। इंडियन इमल्सिफायर लिमिटेड एक छोटी सी केमिकल कंपनी है। जी हाँ, एक छोटी सी केमिकल कंपनी है और मतलब छोटी सी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। और ये कंपनी ऐसे स्पेशल्स केमिकल बनाती है जो कि कई अलग अलग इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि लुब्रिकेंट जो कि मशीन और इंजन को स्मूथ चलाने के लिए ये यूज़ होती है। कॉस्मेटिक जो कि क्रीम, लोशन, शैम्पू जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए है। माइनिंग जो कि जी हाँ, पत्थर और मिनरल्स निकालने के प्रोसेस में है। और टेक्सटाइल जो कि कपड़े बनाने के प्रोसेस में यूज़ होती है। और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि साबुन, डिटर्जेंट और क्लीनर बनाने के लिए होती है। तो ये कंपनी उन केमिकल इंग्रेडिएंट्स को बनाती है जिनके बिना बहुत ही सारी जो कि डेली यूज़ प्रोडक्ट्स तैयार ही नहीं हो सकती। इसलिए ये छोटी होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी इंडस्ट्रीज में। तो ये जो कि बिग ग्रोथ प्लान है, तो इंडियन इमल्सिफाई ने कहा है कि उनकी कमाई जो कि रेवेन्यू आने वाले सालों में यहाँ पे देख सकते हैं कि 150% से 200% तक बढ़ सकती है। मतलब अगर आज कंपनी 100 कमा रही है तो कुछ साल बाद वो 250 या 300 या 300 तक कमा सकती है। ये उनका मतलब कि रेवेन्यू है आने वाले साल में। अब ये इतनी बड़ी ग्रोथ कैसी होगी, इतना बड़ा ग्रोथ प्लान कैसे होगा? तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ से आएंगे जो कि न्यू प्रोडक्शन। पहला रीज़न है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन जो कि माल बनाने की कैपेसिटी बढ़ा रही है ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। और दूसरा है जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स, जो कि कंपनी को फॉरेन कंट्री से नए ऑर्डर्स मिल रही है। मतलब अब उनका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी मतलब कि सेल होगी। तो ये कंपनी अपना काम बड़े और मतलब कि और भी बड़ा कर रही है। दुनिया भर में अपना केमिकल बेचने की तैयारी में लगी हुई है। इसीलिए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही तेजी से मतलब रफ्तार से बढ़ सकती है। तो ये जो कि कंपनी है इंडियन इमल्सिफाई लिमिटेड ने अपनी फैक्ट्री बढ़ा ली है। मतलब अब वो पहले से 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा माल बना सकती है। पहले कंपनी हर साल यहाँ पे देख सकते हैं कि 2400 टन्स केमिकल बनाती थी, पर अब वो 7800 टन्स तक बना सकती है। तो ये कैसे हुआ? तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में नए रिएक्टर्स मशीन्स लगाए हैं जिनके थ्रू वो केमिकल एक साथ बना सकती है। इसका क्या फ़ायदा होगा? तो ज़्यादा जो कि माल बनेंगे, ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और ज़्यादा मतलब कि पैसा, मतलब प्रॉफिट, फ़ायदा होंगे। तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को बनाने के लिए, बहुत बड़ा बनाने के लिए, ताकि वो पहले से 3 गुना ज़्यादा कमाई कर सके। तो इसलिए वो मतलब अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ा रही है। और ये जो कि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि मैंने आपको कंपनी का नाम बताया है इंडियन इमल्सिफाई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि जो कि फॉरेन कंट्रीज में भी ये काम कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इसका एक कंपनी है सर्दन इम्पल्सिफाई सॉल्यूशंस। तो ये भी इनकी जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनकी एक कंपनी है। और ये कंपनी ने अभी अभी अपना जो कि इन्होंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट किया है। ये ऑर्डर जो कि है माइनिंग का है। माइनिंग इंडस्ट्री से था, मतलब जहाँ से सोना, लोहा या मिनरल्स निकलती है वहाँ यूज़ होने वाले स्पेशल केमिकल बनाने का काम था इनका। अब ये ऑर्डर से कंपनी 3 साल जो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो अब ये ऑर्डर से कंपनी 3 साल में लगभग यहाँ से देख सकते हैं 75 करोड़ कमा लेगी। तो इंडियन इमल्सिफाई ने ऑस्ट्रेलिया तक अपना बिजनेस फैला लिया है और अब वो भी वहाँ से भी अच्छा पैसा कमा रही है। और ये दिखता है कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रही है।
सिर्फ मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो करे, ना कि सिर्फ इंडिया तक ये सीमित है। और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। तो इनका रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने अप्रैल से सितंबर 2024 तक 50 करोड़ कमाया है, जबकि पिछले साल इसी टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 करोड़ था। मतलब कंपनी की सेल्स 56% बढ़ गई है, बहुत ही बड़ी जंप है ये। और नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है 5 करोड़ से, यहाँ पे देख सकते हैं सीधा बढ़कर 6 करोड़ हो गया है, मतलब 20% ज़्यादा कमाई हुई है। और ROC है वो देख सकते हैं कि 23.6% और ROE 24.1%। ये दोनों नंबर बताते हैं कि कंपनी अपना पैसे का सही यूज़ करके अच्छा रिटर्न कमा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31, मतलब कंपनी पर बहुत कम लोन है, फाइनेंशियल रिस्क कम है। तो कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी स्टेडली बढ़ रही है और लोन भी बहुत कम है, यानी ये एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी है ये। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल केमिकल बनाती है। ये केमिकल हमारे डेली लाइफ के कई प्रोडक्ट्स में छुपे होते हैं। तो पहला है ईस्टर्स, जो कि लुब्रिकेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये मशीन ऑयल होती है। कॉस्मेटिक जो कि क्रीम और लोशंस में होती है, शैम्पू में यूज़ होती है। और ये एम्फोटेरिक्स, तो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि डिटर्जेंट, शैम्पू और हैंड वॉश में यूज़ होती है। और फास्फेट एस्टर्स, ये ऐसे केमिकल है जो कि आग को फैलने से रोकता है, तो उसमें ये हेल्प करता है, तो वो केमिकल है ये। और ये केमिकल है जो कि एम्डोलाइजेशन, जो कि ये मेटल्स को जो कि जंग लग जाता है उसे बचाता है। और ये है वैक्स इमुलेशन, तो ये मतलब कि ये पेंट और कोटिंग में यूज़ होता है ताकि सरफेस स्मूथ और शाइन रहे, शाइनी बनाने के लिए। और ये है SMO और PIBSA एमुलेशन, तो ये मतलब ये केमिकल्स, ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज के होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन रेवेन्यू सेगमेंट कहाँ से आती है, तो देख सकते हैं कि माइनिंग और एक्सप्लोसिव लुब्रिकेंट से 30%, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स से 23% और टेक्सटाइल से 18%, ऑयल एंड गैस से 11% और अदर स्मॉलर से। तो ये जो कि ये डेली लाइफ में जो कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं हमारे, तो ये यही सब है जो कि बनाती यही कंपनी। ये जो कि इस कंपनी का फ्यूचर गोल है कि इंडिया के ही नहीं, जी हाँ, ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, मतलब दुनिया की एक बहुत बड़ी, जी हाँ, दुनिया की बहुत बड़ी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बनना, जो कि बहुत स्पेशलिटी केमिकल ब्रांड बनना, इनका मेन गोल वही है इनका फ्यूचर का। तो अब ये कंपनी फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही है, तो इनका प्लान है, पहला देख सकते हैं कि बिल्ड अ न्यू मॉडर्न प्लांट इन महाराष्ट्र। तो ये जो कि है मतलब कंपनी एक मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजी फैक्ट्री बना रही है, जहां और ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल बनाए जा सके, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्डर्स जल्दी कंप्लीट होंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। और ये डेवलप है न्यू पॉलीमर्स फॉस्फेनेट्स, मतलब इसका मतलब ये है वाटर ट्रीटमेंट, जो कि कंपनी वाटर ट्रीटमेंट के लिए नए केमिकल्स बना रही है। ये केमिकल पानी को साफ और यूज़ करने लायक बनाता है, जिससे इंडस्ट्रीज और सिटीज़ दोनों में यूज़ किए जा सकते हैं। इससे कंपनी एक नया मार्केट कैप्चर करेगी, जहां ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगी। और ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए तो कंपनी चाहती है कि हर साल अपना प्रॉफिट 2 से 3% बढ़े। अगले कुछ सालों में 10 से 15% तक ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अचीव करना इसका टारगेट है। तो ये जो कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, नई फैक्ट्री बना रही है, नए केमिकल्स लॉन्च कर रही है और प्रॉफिट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है। तो इसलिए ये कंपनी छोटी है पर बहुत मतलब कि बड़ा सोच रही है और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी बन सकती है।